तो चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। गाजियाबाद से बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, जहां आपको बताते चले कि स्पा सेंटर की आड़ में चल रहे अनैतिक कार्यों पर छापेमारी की गई है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पुलिस ने छापेमारी में 17 युवक युवतियों को हिरासत में लिया है। मामले में 2 स्पा सेंटर के मैनेजर भी गिरफ्तार हुए। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले स्पा सेंटर की आड़ में चल रहे यहां पर अनैतिक कार्यों पर छापेमारी की गई है। मामले में 2 स्पा के मैनेजर भी गिरफ्तार किए गए हैं। गाजियाबाद से बड़ी अपडेट, स्पा सेंटर के आड़ में चल रहे अनैतिक कार्य करने वालों को गिरफ्तार किया गया। 17 युवक और युवतियों को गिरफ्तार किया गया। मामले में 2 स्पा के मैनेजर को भी गिरफ्तार किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। इस पूरे मामले में पुलिस ने 17 युवक और युवतियों को गिरफ्तार किया है। इस पूरे मामले पर केस दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल जो जांच है वो भी जारी है, क्योंकि स्पा सेंटर की आड़ में अनैतिक कार्य जो थे वो किए जा रहे हैं, उस पर छापेमारी की गई है। और इस छापेमारी में 17 युवक युवतियां गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें से आपको बताते चले 2 स्पा के मैनेजरों को भी गिरफ्तार किया गया है। स्पा सेंटर पर यह छापेमारी की गई। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। मामले में 2 स्पा के मैनेजर भी गिरफ्तार हुए हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी करणवीर कश्यप फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। करणवीर, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही पूरे मामले को लेकर? देखिए, गाजियाबाद के इंदिरापुरम की ये घटना है। यहाँ पर स्पा सेंटर पर छापेमारी की गई है। देर रात तक ये छापेमारी की है। इन नीतिखंड इलाके में इस तरह की लगातार शिकायतें आ रही थी कि यहाँ स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार किया जा रहा है, अनैतिक कार्य किया जा रहा है, जिसको लेकर के रेजिडेंट भी शिकायत कर रहे थे और तमाम तरह से माहौल बहुत गंदा हो रहा था। उसकी शिकायतें लगातार जा रही थी। उसी को लेकर के पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई की है और 3 स्पा सेंटर पर छापेमारी की है, जहां से 11 युवतियां और 3 युवकों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साथ ही जो स्पा सेंटर के मालिक हैं, मालिक और मैनेजर दोनों का काम करते हैं, ऐसे भी 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस फिलहाल सभी लोगों से पूछताछ कर रही है और आगे की कार्रवाई को बढ़ा रही है। जी बिल्कुल, क्योंकि करणवीर, जिस तरह से देखें कि ये पहले ऐसा मामला नहीं है, इसके पहले भी कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं कि जो स्पा सेंटर चला रहे हैं या इस तरह के तमाम चीजें चला रहे हैं, उसके आड़ में देह व्यापार जैसे गोरख धंधे चल रहे हैं या फिर तमाम अनैतिक जो कार्य हैं वो किए जा रहे हैं। तो इस पर कहीं ना कहीं सख्त कदम उठाने की जरूरत है। बिल्कुल, देखिए, विशेषकर गाजियाबाद में स्पा सेंटर की आड़ में बहुत सारी जगह पर अनैतिक कार्य किए जाते हैं। पुलिस ने और कमिश्नरेट से पहले जिला प्रशासन ने भी कई बार कार्रवाई की और उनमें निकल करके यही आया कि ये तमाम जो गोरख धंधे किए जा रहे हैं, ये पैसा कमाने के लिए अनैतिक कार्य किए जा रहे हैं। लगातार जो सामाजिक संगठन है, राजनीतिक पार्टियां हैं, इन तमाम चीजों को लेकर के इनकी शिकायत भी करती हैं। लेकिन सच ये है, जो लोगों का दावा है, लोगों का कहना है कि पुलिस के संरक्षण में ये तमाम चीजें गाजियाबाद में चलती हैं। इंदिरापुरम के नीतिखंड इलाके में तमाम तरह के स्पा सेंटर हैं जिनमें अनैतिक कार्य किया जाता है। गाजियाबाद पुलिस का खुद ये दावा है कि जो अनैतिक कार्य कर रहे हैं, ये तमाम लोग पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं और जो स्पा सेंटर संचालक है, जो मालिक है, कहीं ना कहीं वो युवतियों पर, महिलाओं पर अनैतिक कार्य करने का दबाव बनाते हैं, उन्हें ब्लैकमेल करते हैं। इन तमाम चीजों को लेकर के पुलिस सख्त है। लेकिन सच ये भी है कि तमाम चीजें, तमाम ये स्पा सेंटर, तमाम अनैतिक कार्य जो हो रहे हैं, इसकी आड़ में ये तमाम चीजें पुलिस की संरक्षण में चल रही हैं। हर पुलिस वाला, बीट और अधिकारी इस बात को जानता है, इलाके का दरोगा जानता है उसके इलाके में कहाँ कहाँ है, और इसके पीछे एक बड़ा मोटा एक अर्थशास्त्र है जिसको लेकर के लोग काम करते हैं। पुलिस को और शक्ति के साथ, जो बड़े अधिकारी है पुलिस, हो सकता है उनकी नॉलेज में ना हो, उसको सख्त होना पड़ेगा। चाहे गाजियाबाद के कमिश्नर ऑफ पुलिस हो, चाहे डीसीपी हो, एडिशनल सीपी, इन तमाम लोगों को सख्ताई के साथ निपटना पड़ेगा, तभी इस तरह की जो गंदगी शहर से दूर हो सकती है। जी बिल्कुल, क्योंकि करणवीर, जिस तरह से देखे कि इस तरह के अगर मामले बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं समाज में जो अनैतिकता है वो भी फैलती है लगातार। और इस तरह से बात की जाए तो जो युवक और युवतियां हैं, उनके साथ भी कुछ अच्छे घराने से होते हैं, कुछ निम्न तबकों से होते हैं, तो उनका फायदा भी उठाया जाता है और उनसे जबरदस्ती भी इस तरह के जो काम है वो करवाए जाते हैं।
बिल्कुल देखिए, जो इस कार्य को करते हैं, जो इस पर सेंटर चलाते हैं, इस जी। तरह का धंधा करते हैं और गोरख धंधा करते हैं, वो कहीं ना कहीं जो भोली भाली युवतियां हैं उनको फंसाते हैं। बिल्कुल। उनकी गरीबी का, उनकी लाचारी का, उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति का फायदा उठाते हैं। और यही वजह है कि लगातार जो युवतियां हैं इस दलदल में फंसती चली जाती हैं। जो पकड़ी जी। गई युवतियां हैं उन लोगों का उनका ये कहना है कि उनमें कई युवतियां ऐसी हैं कि जिनका पुलिस को बयान दिया है, पुलिस में कहा है कि जो स्पा सेंटर के मैनेजर हैं, स्पा सेंटर के मालिक हैं, वो उन्हें ब्लैकमेल करते हैं और गलत काम करने के लिए उनको प्रेरित भी करते हैं, उन पर दबाव भी डालते हैं। अगर इस तरह की बयानबाजी पुलिस के पास लिखित में आ रही है, शिकायतें आ रही हैं, तो पुलिस इन पर गंभीरता क्यों नहीं बरतती है? आखिर पुलिस के संरक्षण में ये तमाम चीजें चलती हैं, इस बात को सब लोग जानते हैं। तमाम स्थानीय पार्षद से लेकर सामाजिक संगठन से जुड़े हुए लोग इस चीज की शिकायतें करते हैं। लेकिन गाजियाबाद में ये फल फूल रहे हैं और इस पूरे संरक्षण के पीछे, इस पूरे गोरख धंधे के पीछे पुलिस का संरक्षण है। नीति खंड इलाका इंदिरापुरम का, यहाँ पर सबसे ज्यादा स्थिति खराब है। हर जी। 2 कदम पर स्पा सेंटर मिल जाएगा और कहीं ना कहीं अनैतिक कार्य होते हुए आपको मिल जाएंगे। पुलिस ने इन पर कार्रवाई की है, ये एक अच्छी कार्रवाई है, लेकिन पुलिस के बड़े अधिकारी जो बहुत ईमानदारी के साथ काम करते हैं, उन लोगों को भी सामने आकर के इन पर सख्ताई के साथ में निपटने की जरूरत है। जहां पर ये खोले जाते हैं, जो इनको जगह देते हैं किराए पर, उन पर भी कार्रवाई करने की जरूरत है, ताकि जो सांस्कृतिक प्रदूषण है वो ना हो और एक अच्छा स्वच्छ माहौल समाज में बना रहे। जी बिल्कुल, क्योंकि करणवीर, जिस तरह से देखिए कि यहाँ पर 2 मैनेजर भी गिरफ्तार किए गए, उन मैनेजरों का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर? अब देखिए, क्योंकि देर रात ये कार्रवाई हुई है, फिलहाल पुलिस ने उनके बयान जो किस तरह है, ये तमाम चीजें भी खोला नहीं है। दिन में उनसे बातचीत होगी पुलिस की, तो आगे कार्रवाई बढ़ेगी। लेकिन ये लोग पहले भी गिरफ्तार हो चुके हैं। जिन इस पर सेंटर पर छापेमारी हुई है, इन पर पहली बार नहीं हुई है, पहले भी इन पर कार्रवाई हो चुकी है। और हर बार ये लोग कानून के लचीलेपन का फायदा उठा करके सबूतों के अभाव में ये लोग छूट जाते हैं। तो ऐसा एक मजबूत कानून बनना चाहिए जो इस तरह का धंधा समाज के अंदर करते हैं, इस तरह की गंदगी पैदा समाज के अंदर करते हैं, समाज को कहीं ना कहीं गंदा करने का काम करते हैं और थोड़े से आर्थिक लाभ के लिए इस तरह के गोरख धंधों को कहीं ना कहीं इन्होंने स्थापित किया है। तो उन तमाम को लेकर के बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, स्थायी रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा सेंटर जहां भी खुलता है, देह व्यापार जहां होता है या इस पर सेंटर की आड़ में देह व्यापार, अनैतिक कार्य, तमाम चीजें कराई जाती है। इन पर सख्ताई से अगर पुलिस प्रशासन मजबूताई के साथ में इनके बिल्कुल, कहीं ना कहीं कठोरता के साथ कदम उठाना चाहिए और इन पर कार्रवाई कड़ी से कड़ी की जानी चाहिए। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।